एक बात हो रही थी पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन की, पाकिस्तान के स्क्वाड की, कल के मैच के हवाले से कि क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थे विच कुड हैव बीन अवेल्ड एंड हाउ द रिसोर्सेज कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड बेटर। बॉलिंग की तो बात होगी मिसबा, लेकिन बैटिंग पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा, बिकॉज शुरुआत तो उधर से ही हुई थी ना, बिकॉज जिस किस्म की कंडीशंस थी उसमें ये समझा जा रहा था कि 160 स्कोर एज अ स्कोर कम है। स्ट्रगल नज़र आया, बाबर ने शुरू में 9 किया 21 बॉलों में, तो उसको भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, जब अब कोई एश्योरेंस नहीं, कोई प्लान नहीं, तो फिर ऐसे ही होता है। सडनली आपकी 2 विकेटें गिरती हैं, आप शट डाउन कर लेते हैं, एक आधा बैट्समैन आपका चांस लेता आके, उसके बाद बिल्कुल ही आप उसको जो है वो बैकफुट पे चले जाते हैं। आपको एटलीस्ट T20 क्रिकेट में प्रेशर वापस डालना है दूसरी टीम पे। ठीक है, उन्होंने चांस दिया, ऊपर से आपके 2 आउट हो गए, उसके बाद फ़खर आए, उनकी 1-2 शॉटें लगी, फिर वही शॉट सिलेक्शन का भी थोड़ा सा इशू ज़रूर है यहाँ पे। ये बड़ी अननेसेसरी विकेट थी। शादाब जस्ट गॉट आउट एट द रॉन्ग टाइम, जब आपके सामने शॉट लग रहे थे और अच्छा खेल रहा था वो। और आज़म खान आई थिंक टोटली ये जो डिसमिसल है ये ऐसी है कि ये इट टेल्स द स्टोरी दैट मेंटली ही इज़ गॉन, उसने गिव अप कर दिया। और बिल्कुल सीधा, नॉर्मली वो बहुत ऐसे स्पिनरों को तो 4-4 छक्के आराम से मार सकता है, बट उस बॉल को वो जिस तरीके से खेलने गया दैट कैन शो द प्रेशर। और इफ्तिखार भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मैंने काफ़ी इनिंग्स में देखा है कि ये टूवर्ड्स ऑफ स्टम्प आके हर चीज़, ये वो जो नो लुक शॉट का एक और ये स्क्वायर लेग की तरफ खेलने वाला, कि आप सामने नहीं सोच रहे, फुल लेंथ बॉल बेसिकली जो फुल टॉस था तो सामने छक्का था, इसको आप इतना स्क्वायर क्यों खेलने जा रहे हैं। मोस्टली इसी तरीके से उससे पिछली को 3-4 इनिंग्स में मैंने देखा है उसको आउट होते हुए। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ जस्ट गोइंग देयर। लेंथ बॉल पे समझ आती है, फुलर लेंथ को आप सीधा मारते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं कि रॉन्ग टाइम पे आप जो आउट हो रहे हैं, उस जो भी पार्टनरशिप आप जब वो हाथ में आता है उसको आप फिनिश नहीं करते। मलिक बार बार एक बात करता है कि जब आप सेट हो जाते हैं तो देन इट्स योर बेसिकली जॉब टू जस्ट मेक इट बिग। हम फिर वो बाबर का आउट होना वहाँ पे, दैट वाज आल्सो द टाइम वेयर हम इसको आराम से 180 तक लेके जा सकते थे स्कोर को। ठीक है, इवन आज़म खान, आई मीन कल जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, नज़र आ रहा था कि वो एक किस्म का जिसे कहते हैं प्रेशर ले चुके में हैं। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन हिम। एक उनकी लड़ाई भी हुई एक फ़ैन के साथ जब वो वापस जा रहे थे। तो क्या आई मीन क्या किया जाए इस मामले के मामले, इस इशू पे क्या किया जाए? देखिए, उसका बहुत सिंपल सी जो चीज़ है वो उन्होंने ऑलरेडी बताई है मिसबा भाई ने, कि जब आप मेंटली गिव अप कर देते हैं तो तब आप जो है ना, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरे ख्याल में वो ये है कि उनको अभी जो है नहीं खिलाना चाहिए, उनको बिल्कुल अभी जो है ऑफ रखना चाहिए इससे। क्योंकि जो भी है, एक चीज़ ज़रूर है, वो जिस तरह टीम में आए हुए हैं वो उस तरह नहीं आए हुए कि जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं। आप अंडर 13 खेलते हैं, 15, 16, 19, ये सारी जो हर्डल्स है आप क्रॉस करके आते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें आपके सामने आती हैं, आप फेलियर्स आते हैं, इस तरह का प्रेशर भी आता है आपके साथ, जहां आप अपने साथ बात कर रहे होते हैं दैट आई ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग इज़ गोइंग इन माय फेवर। तो वो उस पोजीशन में है इस वक्त। अभी जो थिंक टैंक है हमारा, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको ब्रेक दें, यहाँ पे उनको बिल्कुल ऑफ रखें इस चीज़ से। यही एक सोल्यूशन है यहाँ पे जो भी समझ आता है। और उसकी एग्जांपल्स भी हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, फ़खर जो थे 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले ही वाज स्ट्रगलिंग। एक श्रीलंका का टूर हुआ था, ही डिडंट स्कोर रन्स, ही वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। वर्ल्ड कप में आप गए, आपने उनको नहीं शुरू में खिलाया, बट द गेम ही प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसमें आके उस बंदे ने ऐसी इनिंग्स खेली और उसने आपको जो है वो मैच जितवाया। ठीक है, वो आप डीएल पे शायद आप मैच वो जीते थे, बेंगलुरु में वो मैच हुआ था। तो अभी उसको बिल्कुल ब्रेक दे देना चाहिए। दिस इज़ द राइट थिंग फॉर हिम एंड फॉर द टीम एज वेल। ठीक है जी, बाजिद, you think he needs a break because I mean mentally clearly he is very sort of mentally bogged down लग रहे हैं। हाँ, देखिए कल उसे ग्लव्स भी ले लिए गए ना, तो वो एक फैक्टर वो भी है कि एकदम आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें वापस लिए जा रही हैं। अब उसमें
शायद इन्होंने उसको सुपर ओवर में इसको नहीं बैटिंग देनी थी, लेकिन वो 13th ओवर में बाहर चला गया है, तो वो ऑप्शन आपके पास थी नहीं। डिस्कशन हुई है जब सुपर ओवर में आपके ओपनर्स आ रहे थे तो कुछ 4-5 मिनट का डिले रहा है, काफी टाइम लिया। अंपायर्स भी कोई उनसे बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता क्या बात हो रही थी। शायद आजम खान का वो सुपर ओवर में इनका प्लान नहीं था, बट वो ऑप्शन आपके पास नहीं थी क्योंकि वो 13वें ओवर में बाहर चला गया था। ये मलिक की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं कि अब इस प्रेशर सिचुएशन में से इसको निकालना चाहिए। अब वो टाइम है कि इसको थोड़ा 1-2 मैच बाहर बैठे, शायद फिर वापस आके रिफ़्रेश होके चीज़ें, ज़ाहिर है वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा तो कुछ सोचेगा। इस वक्त वो मेरे ख्याल उसका माइंड भी थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड हो गया। जितना अच्छा वो स्पिनर्स को खेलता है और जितनी अच्छी वो हिटिंग करते हैं, कल जिस किस्म के स्पिनर लगे हुए थे, नॉर्मली PSL में ऐसा स्पिनर जिसका बॉल स्पिन नहीं हो रहा, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, एंगल से कर रहे थे। आज़म खान ऐसे स्पिनर्स के सामने कभी नहीं फंसता, तो अब शायद वो मौका आ गया है, शायद इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया, इतनी डिस्कशंस हो गई हैं उस पर भी अफेक्ट करें, तो शायद उसको थोड़ा सा रिमूव करें, 2-3-4 मैच उसके बाद दोबारा लाएं तो वो बेहतरी हो सकती है। वो इस तरह भी हो सकता है ना, जैसे आप बात कर रहे हैं, और हमने देखा है आज़म के बारे में, हमने आज़म को देखा है कि कोई भी स्पिनर हो, क्वालिटी स्पिनर भी जो हैं, शम्सी क्वालिटी स्पिनर है, उनको अगर वो 3-3 4-4 छक्के एक ओवर में मार सकते हैं तो वो किसी स्पिनर को भी मार सकते हैं। तो ये बात फिर वहीं आ जाती है, जब उसको आना चाहिए आप शादाब को भेज देते हैं। अब देखें, हम मोस्टली ओवर्स तो वो शादाब ही खेलता है ना स्पिनर्स के, क्योंकि 4-5 पे वो मोस्टली आ जाता है अगर आपके जल्दी आउट होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको रेक्टिफाई करना है और उनको कम करना है। तो लेकिन अभी के लिए आई गेस इट्स अ गुड आइडिया टू गिव हिम रेस्ट एंड सो ही कैन गेन सम कॉन्फिडेंस। स्पेशली अगर आप उस स्टेज पे आ गए हो कि अब आप मतलब फैन से आपका झगड़ा हो रहा है और आप मतलब जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर ही इज राइट नाउ फ्रस्ट्रेशन वाइज। मसला फिर वही है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे फास्ट बॉलर एक सुई गैस में थे, उनको बड़ा एतराज़ होता था कप्तानी पे, तो हफीज़ ने एक दिन ना कहा आज इसको कप्तान बना देते हैं। प्रैक्टिस मैच में कप्तान बना दिया, फ्लैट पिच थी, 40 ओवरों में को 325 रन हुए, बॉलिंग शुरू हुई, हर ओवर में 4-4 चौके पड़ रहे हैं। अब मैं हफीज़ स्लिप पे खड़े, हफीज़ ने बड़ा बर्दाश्त किया, कोई 7-8 ओवर के देखते हैं, 7-8 ओवरों में तकरीबन कोई 80-90 रन बन गए। आखिर हफीज़ से रानी जा कहता यार 10 की एवरेज से स्कोर हो रहा है, तो स्लिप पे तूने 2 रखी हुई, इनको निकालता क्यों नहीं है? कहते भाई मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 4-5 ओवरों तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं काट तो लूँगा, रखा कितने स्लिप। आज़म खान को हम रेस्ट तो दे दें, लेकिन आज़म खान की जगह हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन है ही नहीं। Exactly. अगर उसको रेस्ट देंगे तो खिलाएंगे क्या भाई? आप उसको मिडिल ऑर्डर खिला ही नहीं रहे। अगेन मिडिल ऑर्डर तो मिडिल ऑर्डर क्या है, 4-5-6। मैं वही बात कर रहा हूँ ना मलिक के, मसला हमारी टीम सिलेक्शन में वही है कि 5 ओपनर 4 ओपनर, जबकि हमें पता है कि ओपनिंग स्लॉट हमारी जो भी है हमने एक हमारी ये डिसाइडेड है, और फिर आपके पास बैकअप यहाँ पे नहीं है जो आपकी जगह वीक है। तो अब अगले मैचों में भी फिर आप अगर लेके भी आएंगे तो फिर आप एक ओपनर ही अंदर लेके आ सकते हैं। लेट्स सी अब पाकिस्तान इसका क्या सोल्यूशन। मतलब साइम अयूब एक ऑप्शन है ऑब्वियसली, अब पीछे आपने कोई उस नंबर पे बंदा रखा तो है नहीं कि वो आके रिप्लेस करे, किसी और दूसरी टीम से ले लें, वहाँ होंगे। हाँ वो मेरा ख्याल है प्रिपेयर्ड आए होंगे ना, उन्होंने सोचा होगा क्या कंडीशंस हैं, क्या बैकअप नहीं होना तो हमारे पास जो इतना टोला रखा हुआ है ये नहीं सोचते, ये मतलब हाँ इतना बड़ा टोला है, टोला तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा टोला है, टोला बहुत बड़ा है। नहीं जी वहाँ पे मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, वो टोला बिजी है, बहुत बिजी है, मीट एंड ग्रीट करने में $25 के मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं। अच्छा जी टाइम हो गया एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बैक विद द फ्लेक, बात हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस यूएसए की, लेकिन हम आपको ये बताते चले हमारे व्यूअर्स को दैट यू हैव अ चांस टू विन अ Xiaomi फ़ोन। Xiaomi ट्रिविया का हिस्सा अगर आप लें और अगर आप सवाल का जवाब सही देंगे तो यू कैन विन फ़ोन। कल का जो सवाल था वो भी देखते जाएं और ये भी देखते जाएं कि विनर कौन है। कल का सवाल था हाउ मेनी मैचेस हैव एंडेड इन अ टाई इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स। ये था आपका सवाल, और ये भी हम आपको बताते चलें कि आपके विनर कौन है। आपके विनर हैं जलाल अहमद फ्रॉम लाहौर, इसका आंसर था 5। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने करेक्टली जो है ये आंसर बताया है
5 इज द नंबर दैट वी वर लुकिंग एट। आपने जीता है Redmi Note 13। जलाल अहमद फ्रॉम लाहौर, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और अब आज का क्या कुछ सवाल है ये भी बताते चलें। आज का सवाल ये है, विच टीम हैज वन बाय द लार्जेस्ट मार्जिन्स ऑफ रन्स in the ICC Men's T20 World Cup? Which team has won by the largest margin of runs in the ICC Men's T20 World Cup? We'll be giving you the answer in our post-match show. तो अगर आप ये शो देख रहे हैं और ये सवाल भी देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस सवाल का जवाब भेजें and you get a chance to win a Xiaomi phone. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है आपके सामने ही होंगे। आप 10 स्पोर्ट्स पाकिस्तान जो है उस पर आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। दिस इज़ वेयर यू कैन सेंड इन दी रिप्लाइज। अच्छा जी, बात अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट USA वर्सेस पाकिस्तान। बाबर आजम इज़ की कप्तानी इन सिचुएशंस में मिसबा बहुत देर से पहले वो कैप्टन थे, फिर उनको हटाया गया, फिर उनको वापस लेकर आ गए, अब उनके पास दोबारा मौका है। कैसे देखते हैं उनकी कप्तानी को? बिकॉज वो की मोमेंट्स हैं जहाँ पे लग रहा है कि उनकी कप्तानी भी टेस्ट हो रही है एंड उनकी बैटिंग पे भी वो असर नज़र आ रहा है। आई थिंक कि क्रूशल मैचेस में स्पेशली डिफेंडिंग अ टारगेट, वो जो श्रूडनेस आपको चाहिए होती है, स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए होती है, वो नहीं है। इवन इन टर्म्स ऑफ योर सिलेक्शन आपको समझ नहीं आ रही। आप एक चीज़ मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जो हमने वनडे का खेला है, वहाँ से एशिया कप से जो चीज़ आपकी वर्क नहीं कर रही, आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। आप ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, होता नहीं है। आपको कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन ढूंढना है। और फिर चेंजेस, जैसे कल बात हम कर रहे हैं कि जी बड़े ही क्रूशल डिसीजन से मलिक ने पहले बात की कि 2 राइट हैंडर सेट हैं और सडनली गेम ऐसी क्लिफ हैंगर वाली सिचुएशन में और आप एक नॉन रेगुलर ऑफ स्पिनर को वहाँ पे ओवर कराते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंट टाइप आपने नसीम से ओवर नहीं कराया, आपने नए बॉल से सडनली आमिर बॉलिंग करने आ गया। और बड़े डिसीजन हैं कि जहाँ आप तो इतने अरसे के बाद आपको मेरे ख्याल में देखना चाहिए सिचुएशन। फिर आप अगर वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, आपकी जो फील्ड प्लेसिंग है ये बड़ी पुरानी चल रही है। जो डेथ बॉलिंग में हम मिड ऑफ ऊपर रख के स्लोअर वन मुंह में करा देते हैं, यॉर्कर मारने जा रहे हैं, और कितनी शॉटें हैं, कितनी बाउंड्रीज़ हैं जो कि कैचेबल होते हैं मिड ऑफ के ऊपर से जब जाती हैं, और वो हम सीख नहीं रहे। वहाँ पे उसी तरह की हम गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें, फिर नया बॉल हम कर रहे हैं। रखें एक और चीज़, आप कैरी ऑन रखें। आपने हारिस रऊफ को भेज दिया नसीम शाह से ऊपर, तो ये वो चीज़ें हैं, ये मिस्टेक्स। वो जो आपका जिसने आपको मैच जिताया हुआ है बैटिंग में ऐसी सिचुएशन में, और वो आराम से जाके 2-3 छक्के मार देता है। PSL में भी हमने देखा है, कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है। इस प्रेशर सिचुएशन में उसने हैंडल किया हुआ मैच जीता, तो वाई यू आर सेंडिंग हारिस रऊफ अहेड ऑफ हिम? फिर आप जब नया बॉल कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग थिंग्स। मिड ऑफ पे आप खड़े हैं, आपको पता है कि यार मेरे पास 3 बॉलर हैं जो 140 प्लस पे बॉल करते हैं, 6 ओवर आप कराते हैं, नॉट अ सिंगल बाउंसर। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो भाई ये किसने प्लान करना है, ये किसने बॉलिंग करानी है? देन यू आर नॉट, व्हेन द बॉल स्टार्ट रिवर्सिंग इवन, देन यू आर नॉट ट्राइंग टू टेक विकेट्स। आप सिर्फ कोशिश करेंगे स्कोर रोकना है, नहीं स्कोर कैसे? जब तक आप वेरिएशन ऑफ लेंथ्स नहीं करेंगे, थोड़ा दोनों स्विंग नहीं करेंगे उस टाइम पे, और वो मेक द मोस्ट ऑफ दैट रिवर्स स्विंगिंग बॉल, इट मीन्स कि आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अगला गलती करे, कुछ हो जाए तो फिर मैं। और फिर फील्ड प्लेसिंग भी आपकी डिफरेंट, जैसे मैंने पहले भी बात की कि कौन सी फील्ड आपने रखी है, कौन से बॉल कर रहे हैं। लास्ट ओवर में ऑफ साइड ऑफ स्टंप आप बॉल कर रहे हैं, वहाँ पे छक्का नहीं लगना। हमारे जो फील्डर्स हैं वो बाउंड्रीज पे 2-2 रन दे रहे हैं, और क्विक कौन सा फील्डर है बाउंड्री लाइन पे जिसकी आम तेज है, जो जल्दी ग्राउंड को कवर करता है? 2-2 रन ले रहे हैं वो USA वाले, जबकि वो हमें वो स्कोर नहीं दे रहे। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और जो है इसकी डेप्थ में जाना चाहता हूँ। ये जो कैप्टनसी की आपने बात की, देखिए आपने ब्लॉकेज रखी हुई है अपने दिमाग में। वो क्या ब्लॉकेज है? ब्लॉकेज ये है कि जब आपने ये सोच लिया कि नहीं शादाब नहीं ऊपर जाना है, तो ये यही है, ये ब्लॉकेज है।
और ये भी ब्लॉकेज है कि जो आज़म है और इफ्तिखार है उन्होंने लास्ट के ही ओवर्स में खेलना है, ये ब्लॉकेज है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही और आप नहीं सुन रहे तो ये ब्लॉकेज है, ठीक है। अब जो सबसे मेन बात है वो ये है कि बाबर आजम को कैप्टनसी करते हुए कितना टाइम हो गया? अब तो 4 साल पहले की, उसके बाद अब दोबारा। अब जो 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 एक्चुअल में प्रॉब्लम है और जिसको बहुत जल्दी फिक्स करने की ज़रूरत है, आप बाबर की कैप्टनसी 4 साल पहले की और आज की जो लास्ट मैच हुआ है, कल जो मैच हुआ है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। तो आप इम्प्रूव करते हैं, अच्छा कोई इम्प्रूव कर रहा हो तो आप ज़रूर उसको टाइम दें, क्योंकि वो इम्प्रूव कर रहा है और आपको डिसीजंस जो है लॉन्ग रन में नज़र आएंगे और कंसिस्टेंटली नज़र आएंगे। लेकिन इन बाबर्स केस वो जो 4 साल पहले था एज अ लीडर वो आज भी वहीं खड़ा है। इवॉल्व नहीं हुए बाजिद इन शॉर्ट। एब्सोल्युटली, ये पहले भी बात हो चुकी है। जब कैप्टनसी आप उसकी देखते हैं, नॉर्मली ये होता है, ये हमने पिछले इंग्लैंड सीरीज़ में मैंने एक बात की थी कि पाकिस्तान में सिर्फ एक कप्तान ग्रूम होके आया था, वो था मिसबाह ने ए टीम की बेइंतहा कप्तानी की थी। उसके बाद ये पाकिस्तान का कैप्टन बना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कप्तानी की। वेरी रेयरली होता है पाकिस्तान में कि कप्तान ग्रूम होके पाकिस्तान टीम आए। बाबर का भी वही हिसाब है। बट होता यह है कि जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हो, आप कप्तानी करते हो कई साल, तो आप फिर बेटर कैप्टन हो जाते हो। वसीम अकरम की मैं बात करता हूँ। वसीम अकरम जब पहली दफ़ा आए थे तो वो कप्तान इतने अच्छे नहीं, बाद में जैसे वो डेवलप हुए तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में अगर आप कप्तानों के नाम लें तो वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स रहे थे। इसी तरह अगर आप बाबर को देखें, बाबर कप्तानी को अब टाइम हो गया है लेकिन इवॉल्व नहीं कर रहा है। नॉट वर्ल्ड क्लास बैटर है वो, दैट इज़ मतलब वो उसकी डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन कप्तानी में इवॉल्व नहीं हो रहा। अब दूसरा, इसमें जो T20 क्रिकेट है इसमें डेटा एनालिसिस, नंबर्स, फिगर्स ये बहुत चलते हैं। मैंने इफ्तिखार की बात मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान से भी पूछी लेकिन इनकी फ्रेंचाइज से भी पूछी। वो कहते हैं कि जी ये स्ट्रगल करता है, अगर इसको ज़रा जल्दी भेज दें, क्योंकि रिस्ट स्पिन के ख़िलाफ़ ये वीक है, इसको गूगली पिक नहीं होती और रिस्ट स्पिन पे स्ट्रगल करता है, तो इसको आप ऊपर वाले ऑर्डर में भेज नहीं सकते। देखिए बाजीद, अगर वो गूगली पे स्ट्रगल करता है, गूगली पे तो बाबर भी स्ट्रगल करता है, तो वो तो ओपनर ही जाता है। सही। तो ये जस्टिफिकेशन तो मुझे नहीं समझ आती कि एक बंदा जो है, अच्छा तो वो क्या बाहर बैठ के, आपको पता है उसने ही मैच जितवाने हैं, वो आपका बेस्ट पावर हिटर है, ठीक है, उसने रिसेंट ईयर्स में बहुत इम्प्रूव किया है, तो आप क्या वो बाहर बैठ के उस चीज़ को सही कर लेगा? वो भाई आप उसे अंदर डालेंगे तो वो सीखेगा ना, आप वो मिडिल में जाके जब खेलेगा तो वो उस चीज़ को सीखेगा। ठीक है, यानी कि उसको बॉक्स मत करो कि वो इसी नंबर का जो है प्लेयर है। ही कैन आल्सो बी फ्लेक्सिबल एंड प्ले एट हायर नंबर, जो कि ये कह रहे थे वो गूगली तो हमारे बहुत सारों को नहीं समझ आती। गूगली, हाँ एग्जैक्टली, वैसे बात तो उनकी सही है। कितने बैट्समैन है जो एक्चुअली पिक कर लेते हैं, स्पेशली अच्छी गूगली तो एक टाइम पे तो मैं कोच था तो मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह मैं गूगली बन जाऊं, किसी को नजर ही ना इनविजिबल। ओ नहीं, वो जो आपको जॉब मिली थी फिर भी आपने नजर आना था। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, वी टेक अ ब्रीदर एंड वी विल लीव यू विद द फैंस ऑफ द डे। बैक विद द फ्लेक बात हो रही थी पाकिस्तान यूएसए की, बट ऑल्सो एक और मैच हुआ था विच वॉज बिटवीन नामीबिया एंड स्कॉटलैंड, दूसरे ग्रुप का, जिसमें कि स्कॉटलैंड मैनेज टू बैग 2 पॉइंट्स। उस दिन इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। द वे दे स्टार्टेड, दिस इज ग्रुप बी, नामीबिया मेड 155 for 9, और यहाँ पे जो है यू सॉ इराजमस स्कोरिंग 52, ही वाज द मेन स्कोरर फॉर देम। लेकिन इन रिस्पॉन्स स्कॉटलैंड ने चेज कर लिया 18.3 ओवर्स में, जिसमें Barrington was making the top scorer with 47 not out, and Michael Leask, he is basically the guy who had his all-round performance, and इसी तरह जो है Richie Barrington जो उनके स्किपर थे, he was unbeaten at 47. Scotland won the match by 5 wickets. पॉइंट्स टेबल की तरफ एक नज़र डालते हैं कि इस ग्रुप में क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि जी स्कॉटलैंड यहाँ पे लीड कर रहा है और उनके 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि याद रखें कि उनका एक मैच जो था वो वॉश्ड आउट हो गया था, जिसकी वजह से उनको 1 पॉइंट उसमें भी मिल गया था, और टॉप 2 टीम्स विल प्रोग्रेस टू सुपर 8। मज़े की बात यह है कि एक ग्रुप जो है वो यूएसए लीड कर रहा है, एक ग्रुप जो है स्कॉटलैंड लीड कर रहा है। अच्छा वर्ल्ड कप जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ना, ये जो वहाँ पे टीमें खेल रही हैं उनसे पूछें। अभी इस पोल की अगर आप सिचुएशन देखें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल।
क्योंकि उस मैच के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। इंग्लैंड अगर मैच वो भी उनका ख़राब होता है तो देन दे विल बी इन सेम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विच पाकिस्तान इज इन एट द मोमेंट। और ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि ये मैच अगर वो हारते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। तो आई थिंक कि एक तो ये चीज़ डिटर्मिन कर रही है कि क्रिकेट में अब जो गैप है टीमों के वो कम हो रहे हैं, और जब छोटे फॉर्मेट में आप खेलते हैं तो यू नेवर नो, क्योंकि ये टीमें T20 क्रिकेट काफ़ी खेलती हैं। स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस हमने अगेंस्ट इंग्लैंड देखी, विदाउट एनी लॉस, उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट 90 फॉर नो लॉस। सो क्वालिटी टीमों को भी ये टफ टाइम, कल जिस तरीके USA खेली और प्रीवियसली 8 में से 7 मैच जीते हुए हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते हैं, तो आई थिंक कि ये आगे भी चल के हमें ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, एक बात ज़रूर है कि ICC ने बिलबोर्ड लगाए टाइम स्क्वायर पे, बड़े बड़े क्रिकेट प्रमोट करने की कोशिश की। USA में पिच बना, टाइम स्क्वायर पे, न्यूयॉर्क में पूरा ग्राउंड बना दिया, पिच बनाई जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुई। ICC जो US में क्रिकेट प्रमोट नहीं कर सका ना, वो पाकिस्तान ने कर दी। वाह, वैसे बात तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने पूरी आई बॉल जो है ना इस T20 वर्ल्ड कप में लिए हैं। बहुत बोरिंग वर्ल्ड कप चल रहा था अभी तक, बट वी हैव अ टेंडेंसी टू मेक थिंग्स रादर टाइम स्क्वायर पे नहीं उन्होंने पब्लिसिटी की थी, पूरी दुनिया में कर दी। वाकई इट्स बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ग्लोबली, सो वी आर ट्रू प्रमोटर्स ऑफ द गेम बिकॉज वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग द गेम ग्लोबली एज वेल। जी शुएब, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, मेरा ख्याल है क्या फैंस सोते रहे उसी मैच पे, ना देखें उस मैच को? क्या किया जाए, क्या ऑल्ट्रेशंस होनी चाहिए, क्या करे पाकिस्तान, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ डू और डाई सिचुएशन फॉर देम, दे हैव टू विन दैट वन। बिल्कुल मायूसी की बात है USA से हारना, इवन दो दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस, लेकिन ये है कि लेट्स नॉट लूज होप, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है द चैंपियंस ट्रॉफी विच वी वन in 2017 we lost our first game against India yeah. and we lost that game very badly, but we won the Champions Trophy. तो देखें, this is not end of the world, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन पे ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, but you still have a chance, you still have a game against India, और वो मैच आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ना कि सिर्फ आपका जीतना बल्कि रेलेवेंट रहना टूर्नामेंट में बहुत ज़रूरी है। एक वो वाला मैच और एक आपका आयरलैंड के साथ मैच, ये बहुत क्रूशल मैचेस हैं, और USA का आयरलैंड के साथ बहुत क्रूशल मैच। लेकिन हम अपने ऊपर फोकस करें, हम अपने पे करें। नहीं, मैं तो चाहता हूँ, आई वांट टू सी पाकिस्तान टीम गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट, तो मैं तो हर चीज़ वो लगाऊंगा। नहीं, मैं हम लोग यहाँ थक गए हैं, इब्रार को डाल दो नहीं, बाहर किसको बैठाएंगे? इमाद वसीम, अगर लेट्स से इमाद वसीम फिट है, राइट, ही इज फिट, देन हु आर यू प्लेइंग? देखिए, मैं फिर भी जो है शादाब और आज़म जो है, ये दो लोग, इनको भी मेरे ख्याल में जो है ब्रेक देना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए। अब जो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ होनी थी वो हो चुकी है। सम टाइम आप मैच हारते हैं तो आप जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करते हैं, बट जब आप बिल्कुल गिर जाते हैं ना, फिर आप वो ऐसी चेंजेस करते हैं जो आपने टूर्नामेंट जाने से पहले कभी सोचा नहीं होता, तो आप उस जगह पे खड़े हैं। अब आपको वो जो फोर्स्ड चेंजेस हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। एक आप इब्रार को लेके आए, और इमाद वसीम अगर फिट हो जाते हैं तो आपका नए बॉल से बॉलर भी आपको मिलता है, तो आपके पास डेप्थ आ जाती है आपके मिडिल ओवर्स में भी और डेथ ओवर्स में। चलो वो तो ये देखना पड़ेगा ना, बाजिद के बाबर उनको देते हैं नया बॉल के नहीं देते, वो भी एक और ब्लॉकेज है, क्योंकि वो भी एक ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है। जो अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान अब दुआ करेगा कि न्यूयॉर्क में पिच वैसी ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान का फिर चांस बेहतर बनता है। अगर पिच अच्छा हो गया तो जिस किस्म की परफॉर्मेंस आपने US के ख़िलाफ़ दी है अच्छे पिच पे, अब फिर इंडिया के ख़िलाफ़ ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि ये करेंगे कि आज़म को ड्रॉप करके इमाद को ले आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इन दी एंड ये फैसला होगा। आपको क्या लगता है? इन दी एंड इब्रार चाय ही बनाएगा, ये आपका मकसद है? इब्रार चाय बनाएगा? जी, इब्रार चाय बना रहे हैं या फिर टीम का हिस्सा होंगे? नहीं, इब्रार मेरा नहीं ख्याल कि अब तो आपको अगले मैच के लिए सोचना भी चाहिए। ये आप इधर बनता था इब्रार, आप US से अब न्यूयॉर्क की पिच पे आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं और उसके बाद आपको नीचे बैटिंग भी चाहिए, राइट। तो वहाँ पे तो सारा फोकस उस पे है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि
पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है अभी भी। अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास अभी चांस है, अभी बाहर नहीं हुए, आपके लिए अगला मैच इम्पोर्टेंट है। अब बाहर नहीं हुए एंड यू हैव द पोटेंशियल टू विन दैट गेम। ठीक है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, आपने गंदा परफॉर्म किया, बट स्टिल ऑन अ डे आपने खेलना है, यू कैन विन। अब आपने कैसे खेलना है और कैसे जीतना है, प्रोसेस आप जब तक ठीक नहीं करेंगे, जब तक अपने प्लान्स, ये कभी नहीं होता कि आप बाहर से सिर्फ ये सोच के चले जाएं हो जाएगा कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं। आपको पहले ऑन पेपर अपना पूरा जो स्केच बनाना है गेम का वो आपने बनाना है। आपने कोई भी पेज अनटर्न नहीं छोड़ना कि अच्छा इस स्टेज पे ये बॉलिंग होगी, इसको ये बॉलिंग होगी, पिच को देखते हुए ये बैटिंग में हमने इस तरीके से प्लान, ये नहीं हो सकता कि प्रेशर गेम में अंदर जाके हो जाए। अच्छा, आप इस एक सवाल है मेरा आपसे, आप जो बातें कर रहे हैं बहुत सही बातें कर रहे हैं, स्किल को साइड पे कर देते हैं, आप कहते हैं प्लान पे इन्फोसाइज करें और फिर वैसा हो। आर वी केपेबल इनफ कि वो हम प्लान बना सकें? फॉरगेट अबाउट एग्जीक्यूट। जो मैनेजमेंट वहाँ बैठी है, इतने लोग वहाँ बैठे हैं, उनका काम ही यही है। आई मीन दैट्स व्हाट दे आर देयर फॉर। अभी तक तो मुझे ये लगता है कि बना सकते हैं, या अभी तक तो हम ये मेरा ये ख्याल है कि हम उस पर बिलीव ही नहीं कर रहे। ठीक है, हम ये सोच के जाते हैं कि बस अंदर जाके हम कर लेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सेल्फ बिलीफ का भी थोड़ा सा इशू है प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। चले जी, ये था आपका लिए हमारी जो गपशप हुई है आज ये है कि चिकन बिरयानी बनानी है, ना बनी तो पुलाव बना दो। हाँ, बस वो कोई प्लान बी जो है वो नहीं है, प्लान सी भी नहीं है। उसी वक्त देखेंगे किस तरह से जो है टैकल करनी है चीज़ों को। राइट, यू कैन गिव योर फीडबैक एंड योर कमेंट्स ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। 10 स्पोर्ट्स के हैंडल्स आपके सामने हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एक्स पे आप अपने कमेंट्स और अपने राय का इजहार भेज सकते हैं। पाकिस्तान की बात हो रही थी, पाकिस्तान के मैच की, इंडिया के खिलाफ जो मैच है उस पर भी बात हो रही थी, और यूएसए की भी काफ़ी हमने डाइसेक्ट किया है। वक्त आ गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे और आगे की तरफ ज़रा देखेंगे कि आज का मैच क्या है, कैनेडा वर्सेस आयरलैंड। We'll be looking at that particular game and also the pitch and toss and everything else. So don't go anywhere. Welcome back to the Flick और बात हो रही है आज के मैच की, कैनेडा वर्सेस आयरलैंड। This match is going to be again live from New York. All eyes on New York. Remember the big one is also going to be played there. Group A का ये मैच है, मैच नंबर 13. It's going to be the same group जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया है, और देखना ये पड़ेगा कि कैसा आज का जो है पिच कैसे प्ले आउट करती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं पिच के ऊपर, न्यूयॉर्क की कंडीशंस के ऊपर, कि हाउ इट्स नॉट बीन ग्रेट फॉर द बैटर्स एंड एक्चुअली बीन अ लिटिल अनसेफ एज वेल। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि यहाँ पे कैनेडा वर्सेस आयरलैंड हो रहा है न्यूयॉर्क की पिच पे, और बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है। देयर बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म on that pitch from all the experts, all the ex-cricketers as well. In fact, to the point that ICC had to release a statement saying that we are working towards the betterment of these pitches and trying to make it better. अभी जो pitch report आई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद ये वाली pitch जो है थोड़ी बेहतर हो, although the suggestion was to bowl first again, but I think it's really sort of hoping against hope कि शायद बेहतर हो जाए। बाज़त वो जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, घास काट रहे हैं, रोल कर रहे हैं, यही कुछ हो सकता है नीचे से। अब वो दोबारा उठा के तो नीचे से जो सरफेस है वो बेहतर तो नहीं हो सकती, तो कोशिश तो यही है कि किसी तरह ऐसी पिच बन जाए जो हाफ डिसेंट हो। प्रॉब्लम ये है कि आयरलैंड इधर पहले एक मैच खेल चुका है, लेकिन ऐसी पिच पे पहले आपको एक्सपीरियंस हो मैच का, मुझे नहीं पता कि वो फ़ायदा है या नुकसान है, क्योंकि आप इस पे मैच खेले और बॉल सर पे आ रहा है तो वो कहेंगे यार दोबारा इधर ही खेलना पड़ रहा है, तो वो फास्ट बॉलर्स का बहुत रोल होगा। लेकिन जिस किस्म की कोशिश वो कर रहे हैं, जाहिर है एक अजूबा ही होगा कि एकदम पिच अच्छा हो जाए, लेकिन आज घास तो उन्होंने काटा है तो शायद उससे थोड़ी बेहतरी आए। एक कोशिश जो है ना उन्होंने और किया जो आपने नहीं बताई, वो दुनिया का हर क्रिकेटर जो है ना एक्सपर्ट पिच रिपोर्ट के लिए भी लेके आ रहे हैं, वो शायद सही बता दें। सही बता दें, सब गेस वर्क कर रहे हैं जी न्यूयॉर्क की पिच के बारे में। इट्स ऑल गेस वर्क। इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। व्हेन वी आर बैक, विल बी बैक विद द टॉस। वेलकम बैक टू द फ्लिक। वी आर लुकिंग एट कैनेडा वर्सेस आयरलैंड। अभी जो पिच रिपोर्ट हुई थी उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट ही बेहतर ऑप्शन है। सो इट लुक्स लाइक इट्स रादर कंफ्यूजिंग इन दैट सेंस, बट इट्स वेरी क्लियर कि क्योंकि आपको पता नहीं है किस किस्म का टोटल वुड एक्चुअली बी सेफ इन दीज कंडीशंस। एक और बात जो कही जा रही थी न्यूयॉर्क की पिच के बारे में वो ये थी कि आईसीसी ने ऑब्वियसली थोड़ा सा इस पे आके वजाहत भी दी है कि वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव
द कंडीशंस एज वेल। ये बता रहे थे कि रोल आउट भी किया है, थोड़ा सा पिच को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस था। सो लेट्स फाइंड आउट एक्चुअली कि क्या होगा टॉस पे। वी रेडी विद द टॉस, इट्स ओवर टू रवि शास्त्री हु इज आउट देयर विद द टू कैप्टन्स। Alright, there you heard it. They have decided to bowl first. हम बात कर रहे थे conditions की कि किसी तरह जो teams हैं they prefer to bowl first in these conditions न्यूयॉर्क में, and they're also playing an extra seamer which tells you कि उन्होंने भी देखा है कि किस तरह से ये pitch जो है play out करती है। अच्छा जी, हमारे जो viewers हैं they have a chance to basically arrive at the stadium in style as well। सिर्फ जो वहाँ पे लोग हैं वो मौजूद नहीं, बल्कि जो आप लोग हैं आप भी जा सकते हैं ये ICC T20 वर्ल्ड कप देखने। एक सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको करनी है, आपके सामने लिखा आएगा। आपको करना ये है कि आपको स्प्राइट पीनी है, उसकी बॉटल में लोगो जो है उसका QR कोड को स्कैन करना है। एक व्हाट्सएप चैट खुलेगी, उसकी विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको बॉटल की कैप के अंदर लगे 8 डिजिट्स कोड को भेजना है। याद रखिए, आप इसको कोड के साथ अपना नाम, ID डिटेल्स और एड्रेस भी भेजना है। ये सारी चीज़ें आपने भेजनी है। एक लकी ड्रॉ के ज़रिए अगर आपका नाम आया तो आपको मौका मिलेगा for an all expense paid trip to the ICC Men's T20 World Cup final। और वो देखना पड़ेगा कि वो कौन लकी बंदा होगा बिकॉज दैल बी इन बारबाडोस। अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं तो डेफिनेटली करूँगी बिकॉज डेफिनेटली आई वुड वांट टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट चांस टू बी देयर। सो प्लीज़ गेट इन्वॉल्व विद दिस स्प्राइट एक्टिवेशन और अपने चांसेस को अवेल करें। अच्छा जी, ये होगी आपकी स्प्राइट की एक्टिवेशन। अब टाइम आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे इस मैच को, कनाडा वर्सेस आयरलैंड। डोंट गो एनीवेयर। बैक विद द फ्लिक। लेकिन हम बिल्डअप कर रहे थे, इससे पहले हम बिल्डअप कर रहे थे कनाडा आयरलैंड की, लेकिन दिस इज द बिग वन दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि 9 जून को। अगर पाकिस्तान के लिए तो अब ये मैच बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया है, पहले भी क्रूशल था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज ऑलवेज क्रूशल, लेकिन अब उनके चांसेस टू प्रोग्रेस are pretty much dependent on this, and let's not forget that they're not going to be playing in Dallas. They're going to be playing this in New York, which is, as it is, a very very tough pitch. आज का जो टॉस वो है वो आयरलैंड ने जीती, and they have decided to bowl first. आयरलैंड के कैप्टन ने ये भी कहा है कि शायद पिच थोड़ी सी बेहतर प्ले आउट करे। मिसबा, that's what you heard from their captain, that you know he feels कि शायद पिच जो है आज बेहतर प्ले आउट करे। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं ताकि आगे जो मैच है 9th को वो शायद थोड़ा बेहतर हो जाए व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड फॉर दोज हु आर एक्चुअली प्लेइंग देयर। सो देखना ये पड़ेगा कि कुछ कंडीशंस में डिफरेंस आता है, जो अभी 1-2 मैचेस हुए उसकी वजह से कुछ चेंज आएगा या नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एंड होप दुनिया सारी ये उम्मीद कर रही है कि इंडिया पाकिस्तान की गेम से पहले, बल्कि हर गेम इम्पॉर्टेंट है इन टीमों के लिए, तो ये गेम बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पिच अच्छा थोड़ा सा बिहेव करे ताकि मज़ा आए वर्ल्ड कप का, और स्पेशली वर्ल्ड कप पूरा एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान की गेम एक तरफ। लोग 2 साल इंतज़ार करते हैं, 2 साल के बाद कहीं ICC इवेंट में पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेलता है और इतनी दूर से लोग आते हैं। तो आई होप कि आज का पिच बेहतर खेले, थोड़ा सा हमें भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, वर्ल्ड कप का मज़ा भी आए। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब कहीं पे भी आप क्रिकेट के लिए उसकी प्रमोशन के लिए कर रहे होते हैं कोशिश, तो बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे जिस तरह कल मैच हुआ है, जैसे भी है हम लूजिंग साइड पे थे, डिसअपॉइंटमेंट है, बट फॉर द क्रिकेट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट देयर इन दैट कंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे अच्छे मैचेस हों। ठीक है जी, प्लेइंग 11 जो है वो रेडी है दिखाने के लिए। सो इफ यू कैन हैव अ क्विक लुक एट हु इज प्लेइंग फ्रॉम व्हिच साइड। कनाडा की टीम का जो बात सामने आई है शुएब, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से USA ने पाकिस्तान को हराया, हमें भी बिलीव है कि हम कनाडा जो है वो आयरलैंड को हरा सकता है। सो पाकिस्तान ने बहुत सी टीम्स को इंस्पायर भी किया है कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ला सकें। देखिए, पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ किया है, अब यह है कि कनाडा की बारी है। हाली स्टेटमेंट जो है वो तो ज़रूर दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ आप इन अ वे ये भी कह सकते हैं कि देखिए शॉर्ट फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट में आप किसी को भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझ सकते और किसी को भी आप बहुत ज़्यादा वीक नहीं समझ सकते, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। तो उसमें 2 अच्छे बैटर्स जो हैं, अगर वो ऑन अ गिवन डे वो अच्छा खेल जाएँ या 2 अच्छे स्पेल्स हो जाएँ, तो कोई भी टीम जो है वो जीत सकती है। बट अगर इंस्पायर किया है पाकिस्तान टीम ने तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान टीम इंडिया को जीत के हमें भी इंस्पायर करे, इंशाल्लाह। हम
चाहते हैं बिल्कुल, डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स टू सी दैट कि पाकिस्तान का भी एक थोड़ा सा कमबैक हो, यू नो, बाय बीटिंग इंडिया। इनफैक्ट आई थिंक अगर जीत गए तो सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ पिछले मैच में, क्या था ये वो। अब वो पता ही है, ऐसे ही चलता है हमारे मुल्क में। जी, आयरलैंड की टीम जो है बाजिद, अगेन कुछ एक्सपीरियंस है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं। पॉल स्टर्लिंग आपको पता है किस तरह के प्लेयर हैं, सो नॉट अ बैड टीम एट ऑल। नहीं, इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप में आए काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, प्लस ये वो कहते हैं कि इस दफ़ा जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड कप इस दफ़ा सबसे कॉन्फिडेंट टीम हमारी आई है इस वर्ल्ड कप में compete करने के लिए। पहला मैच ज़ाहिर है वो पिच मुश्किल था, इतनी वो परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई और इंडिया बहुत सुपीरियर टीम थी, लेकिन आप इनको डिस्काउंट नहीं कर सकते हो। जिस तरह ये अब ग्रुप खुल गया है, आयरलैंड के भी बहुत चांसेस हैं अब आगे जाने के। आयरलैंड भी अगर 2 मैच जो टीम जीते वो भी आगे जा सकती है, ये भी सिनारियो क्रिएट हो सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस वो जीत के, ये अच्छी बात है। चेंज उन्होंने ये किया है कि स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर लाएँ, चार सीम ऑप्शंस हैं उनके पास। लेकिन आप कनाडा को भी डिस्काउंट ना करें, जो उससे पहले डिस्कशन ये हो रही थी कि उनके पास 3 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं। कलीम सना बहुत सैवी बॉलर हैं, हिल लिंगर हैं जो कि तेज़ बॉलर हैं, गॉर्डन, ये दोनों बॉल पिच पे मारते हैं। तो इस पिच पे जो ज़ोर से बॉल पिच पे मारता है उसको फ़ायदा ज़रूर होता है। इस वक्त जो आयरलैंड को सबसे बड़ी जो एडवांटेज हुई है वो टॉस की, वो टॉस जीत गए हैं। फर्स्ट यूज़ है, बारिश भी हुई है, शायद बॉल ज़्यादा सीम राउंड करे तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि न्यूयॉर्क का जो वेन्यू है उस पर 4 मेरा ख्याल है पिचेज़ हैं, तो उसमें से ये वाहिद पिच है जहाँ पे तीसरा मैच होने जा रहा है। और अगर ये आज बेहतर खेलता है, घास भी उन्होंने उतारा है, हर ट्राई कर ली, अगर ये आज पिच बेहतर खेलता है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी इसी पिच पे होगा। Right, that's a good point actually. Considering everything, considering both the sides, कल मैंने तो कल भी प्रेडिक्शंस ली थी, लेकिन वो कल वाली प्रेडिक्शन तो सबकी गलत चली गई। आई मीन इंक्लूडिंग एवरीवन। सिर्फ हम चारों की नहीं गई, पूरी दुनिया की गलत है। पूरी दुनिया की गलत थी। आई थिंक दैट आई कांट रियली ब्लेम यू गाइस फॉर गेटिंग इट रॉन्ग यस्टरडे। जज्बा मुहब्बल वतनी जो है ना। हाँ, तो बहुत एग्जैक्टली मुहब्बल वतनी। नहीं तो आपने यूएस कहना था। चांसेस थे, वैसे चांसेस बिल्कुल थे। मैंने कहा था ना, सुबह टाइम ठीक नहीं है बैटिंग आने का पाकिस्तान के। Nobody can admit कि जी they were entirely comfortable with Pakistan winning convincingly। एक शाम होती ना तो थोड़ा ठीक सा था, शक था। वो सुबह जो बैटिंग थी ना पाकिस्तान की, वो यहाँ पे भी जब फर्स्ट क्लास के मैच में भी बैटिंग चाहे जिस टीम से भी खेल रहे हो, सुबह आ जाए जितनी मर्जी फ्लैट पिच। लेकिन ये तो पाकिस्तानी है ना, ये तो पाकिस्तानी थे वहाँ पे, तो उनकी भी शाम ही थी। हाँ, that's true। अच्छा ये बताएं कि आज के मैच में बाजिद मेरा ख्याल है प्रेडिक्शन ले ही लेते हैं आपसे। मुझे लगता है कि आयरलैंड बिकॉज पिछला मैच आ रहे हैं, इस मैच में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे और मेरा ख्याल आयरलैंड ही प्रिवेल करेगा। लेकिन मैच नए बॉल का, मुझे लगता है कि नए बॉल का ही मैच होगा दोनों तरफ से। जो बॉलिंग में नया बॉल आयरलैंड करेगा और कनाडा जो नया बॉल करेगा उस पर मैच डिसाइड होगा। लेकिन ऐसे लग रहा है कि इस मैच में अब आयरलैंड बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉस टू इंडिया, आई थिंक वो इस मैच में ज़्यादा बेहतर आएंगे। जी ये प्रेडिक्शन है, जी बिल्कुल प्रेडिक्शन है। ओके, आयरलैंड ठीक, बेटर टीम। जी आयरलैंड आई थिंक पहले बॉलिंग कर रहे हैं, इस वजह से मुझे लगता है टीम भी उनकी बेहतर, थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है, दैट्स व्हाई आयरलैंड। चलो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की आज की प्रेडिक्शन जो है वो सही जाए। आई डोंट वांट कि मेरे एक्सपर्ट शुड बी गेटिंग इट रॉन्ग लाइक यस्टरडे। कल तो वाला तो सबको ही बहुत बड़ा शौक था। न्यूयॉर्क में ना सिर्फ अब हम रह गए हैं एक्सपर्ट्स जिनकी का प्रेडिक्शन सही जाए, वरना तो उन्होंने न्यूयॉर्क में हर चीज कर लिया, कुछ सही नहीं हो रहा। कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन दुआ यही करते हैं कि 9 जून को सब जो है वो सही जाए और 9 जून की प्रेडिक्शन जो है वो अच्छी जाए, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल आइज ऑन दैट गेम नाउ। थैंक यू सो मच बाजिद, थैंक यू सो मच शुएब एंड थैंक यू सो मच मिसबा। बात हो रही है यहाँ पे कनाडा वर्सेस आयरलैंड की, जो कि मैच हो रहा है न्यूयॉर्क में। रिमेंबर दैट आयरलैंड हैज़ वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड to bowl first. We'll be taking a short break. When we do come back, we'll bring it to you all the live action on 10 Sports, Tamasha and Michael.